दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया। आज हम एक मुद्दे के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और वो मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया। क्या ये पीएम मोदी की विदेश नीति का बहुत बड़ा फेल्योर है? और विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का काम करता है। तो विदेशिक संबंध जिन जिन हम पड़ोसी देशों से हमारे वैदेशिक संबंधों की स्थापना करें या जो पावरफुल जो कंट्रीज है, जो शक्तिशाली देश हैं, उनके साथ में जो हम जिस प्रकार के हम वैदेशिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ये विदेश नीति का पार्ट है। और कहीं ना कहीं पर हम इस जो है विदेश नीति के मामले में हमारी सरकार है वो पूरी तरह से फेल हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा फेल्योर माना जाना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला भारत और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बड़े ही मजबूत और मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े यानी कि एक तरह से तल्खी है वो अमेरिका और भारत के संबंधों में देखने को मिलती रही। कई मुद्दे जो है इस प्रकार के अभी सामने भी आए हैं। और जैसे हमने बहुत सारे देशों के साथ में हमारे संबंध खराब कर ही लिए, पड़ोसियों के साथ में हमारे संबंध मधुर है नहीं। और कनाडा के साथ में जो है वो हमारे संबंध है वो अच्छे नहीं हैं। और जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है ट्रूडो, उन्होंने जो है वो मतलब एक तरह से भारत के साथ में अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते। तो अब ऐसी स्थिति में जो विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिन तक अमेरिका में बैठे रहे और वापस लौट कर आ गए हैं। और इसके ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता और पुराने जो भाजपाई भी कह सकते हैं, साथ ही साथ जो है एक अच्छे विद्वान माने जाते हैं, उनकी बात को सुना भी जाता है, बीजेपी में भी सुना जाता है और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी सुनते हैं। और उन्होंने अभी जो है वो ट्रंप ने जो मोदी जी को अभी नहीं बुलाया है इसमें अपने शपथ ग्रहण में, तो एस जयशंकर के विदेश जाने के ऊपर सवाल उठाया है। इस बात को लेकर भी सवाल उठाया है कि क्या कहीं ना कहीं वो मोदी जी के लिए निमंत्रण पत्र लेने के लिए गए हुए हैं क्या, कि हमें इनविटेशन दे दिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो उपस्थित हो जाए और विश्व गुरु की जो साख है वो बच जाए। लेकिन जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है वो वापस लौट रहे हैं और खाली हाथ लौटे हैं। अभी तक जो है अमेरिका ने भारत को या मोदी जी को जो है अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया है, जबकि 60 से ज़्यादा देशों को अब तक अमेरिका है वो निमंत्रण दे चुका है। इवन चाइना और रशिया को भी निमंत्रण दिया है। अब हम जो है निमंत्रण जो है मांगने के लिए वहाँ पर गए हैं और चाइना ने जो है निमंत्रण ठुकरा दिया है, ये कहते हुए कि धन्यवाद लेकिन हम नहीं आ सकेंगे। तो एक तरफ चाइना जो है वो इस प्रकार का जो है कठोर कदम उठा रहा है और हम जो है वो निमंत्रण जो है वो मांगने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। तो ये जो स्थिति है वो हमारे लिए बड़े ही अपने आप में यानी कि एक तरह से सोचनीय है कि हम विदेश नीति के मामले में किस कदर फेल हुए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर सवाल तो उठाया ही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कितना पतन है वो एक तरह से ये हुआ है भारत का, ये भारत की विदेश नीति का पतन है वो माना जाना चाहिए। और विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित साधने का अपने आप में एक साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे जो देश हैं वो अपनी इस विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के माध्यम के रूप में, साधन के रूप में जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कार्यकाल में यानी पिछले कार्यकाल में जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो अमेरिका में वहाँ पर जो है वो सत्तारूढ़ थे और वहाँ पर उन्होंने हाउडी मोदी कार्यक्रम है वो मोदी जी के लिए वो किया था। और मोदी ने जो है
मोदी जी ने जो है वो भारत में ट्रंप को के लिए जो है अब की बार ट्रंप सरकार के नाम से जो है वो कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम भी उस दौरान किया था जब कोरोना की दस्तक है वो भारत में जो है कोरोना वायरस जो कोविड-19 है वो दे चुका था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO के द्वारा इस बारे में चेतावनी भी दी जा चुकी थी। और फिर उस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद में कुछ समय बाद में ही जब जो है वो भारत में जो है वो क्वारंटाइन है वो लोगों को कर दिया गया था। और अहमदाबाद में और गुजरात में बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो कोविड-19 के शिकार भी हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे भारत की विदेश नीति किस मुकाम पर चली गई है, किस कदर और चली गई है, ये हमारे लिए बड़ा ही अपने आप में एक सोचनीय विषय है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होगा कि जब अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो एक जो है उम्मीदवार है खुद डोनाल्ड ट्रंप थे और दूसरी ओर जो है कमला हैरिस। जो अमेरिकी जो उस समय तत्कालीन यानी कि एक तरह से उम्मीदवार है, राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि मेरा दोस्त मोदी है वो मेरे लिए आने वाला है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अमेरिका पहुंचते भी हैं। लेकिन इस मामले में जो बाइडेन है वो मोदी जी से जो है वो 10 कदम आगे निकले और उन्होंने मोदी जी को जो है वो ट्रंप तक पहुंचने नहीं दिया और उसको पहले ही जो है क्लब कर लिया। और यानी कि एक तरह से जो है ऐसा अवसर है वो नहीं मिला। हालांकि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते तो मोदी जी जो है वो ट्रंप से भी मिल सकते थे और उस समय की जो उम्मीदवार कमला हैरिस है उससे भी मिल सकते थे। कमला हैरिस भारतीय मूल की मानी जाती है और ऐसा माना जाता था कि यदि कमला हैरिस जीतती तो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ट्रंप के साथ में जो है मोदी जी के दोस्ताना संबंध थे। लेकिन अब इस दोस्ती का आखिर क्या हुआ, क्यों मोदी जी ने आखिर जो है ट्रंप ने मोदी जी को जो है वो अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया है। और आज कई प्रकार के जो मीम है वो जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद में जो है एक जो यूजर है उन्होंने एक मीम बनाते हुए जो है वो फोटो शेयर किया है कि और इसके लिए एस जयशंकर के लिए लिखा है कि ये मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ इनविटेशन दे दें। तो ये जो स्थिति है वो भारत की जो बनी है वो मोदी जी की गलत नीतियों के कारण, गलत विदेश नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है और इससे भारत देश का नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से मोदी जी को जो है और विदेश मंत्रालय को ये जो मतलब इस प्रकार के यदि कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका निश्चित रूप से उनको जवाब वो देना चाहिए। न केवल जवाब देना चाहिए बल्कि अपनी विदेश नीति में भी सुधार करना चाहिए ताकि ये अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कोई काम न हो। और कोई बात नहीं, यदि हमें भारत को अगर अमेरिका के द्वारा शपथ ग्रहण में अगर नहीं बुलाया जाता है नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, तो हमें उसके लिए लालायित नहीं होना चाहिए, ललचाई नज़र से नहीं देखना चाहिए। क्या वहाँ पर मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से भारत की कोई साख बढ़ जाएगी? यदि भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है और बड़े यानी कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन लेना चाहिए और कभी भी यानी कि एक तरह से ऐसे जो है देश को झुकने नहीं देना चाहिए। तो ये झुकने की जो नीति है वो भारत के लिए बहुत ही गलत है और भारत के जो कम से कम 140-45 करोड़ जो लोग हैं ये उनका अपमान है। तो निश्चित रूप से ये जो है इस मामले में विदेश मंत्रालय का फेल्योर है, भारतीय विदेश नीति का फेल्योर है, मोदी जी का है वो फेल्योर है। और मोदी जी को इस बारे में निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है वो सकारात्मक कदम है वो उठाना चाहिए और देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। आज का टॉपिक बस इतना ही, बाकी और अन्य टॉपिक्स के ऊपर चर्चा है वो बार बार के लिए हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और प्रेम चाहिए। हमारे चैनल को आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और साथ ही साथ जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अन्य कंटेंट है वो आपके लिए हम लेकर आ सकें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।